वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विथ नीरज। प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विथ नीरज। तो मैं आप सभी के लिए आज मैं टॉप 30 क्वेश्चन बैक टू बैक लाने वाला हूं दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। में 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके ऑप्शन ए शुक्राणु में ऑप्शन बी, अंडा में ऑप्शन सी, युग्म युग्मजन में ए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, युग्मजन ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न में चलते हैं और दिखाते हैं कि आप हमसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो 70% जल से ही बना होता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब 80 बोल दिया है तो भैया इसी में 10% और ऐड कर देते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जल सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वासन का विकार है। ऑप्शन ए दम्मा, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी काली खांसी। तो दम्मा तो जानते हैं दोस्तों, खांसी होता है। निमोनिया जो बच्चों में पाया जाता है, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है पानी की वजह। तपेदी जो मतलब कि ये बुखार, मियादी बुखार होता है। यह श्वसन में बोला, जो सांस लेने में दिक्कत होता है वो होती है काली खांसी। ऑप्शन सही डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक जहरीली गैस है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये जो हमारे पिछवाड़े या पाद मारने से छूटती है। और ये दोस्तों, ये नाइट्रोजन है जो ठंडी होती है, ये हमारे लिए उतना नुकसानदायक है नहीं। और ये तो प्राणदायिनी गैस है, ये प्राणदायिनी गैस है ऑक्सीजन। जो मोनो ऑक्साइड होता है, जो कोयले को जब जलाने से जो गैसें निकलती हैं वो मोनो ऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों। ये जो है ऑप्शन बी सबसे खतरनाक और जहरीली गैसें होती है दोस्तों। जो कोयला जब जलता है दोस्तों, तो उसमें काला काला आप देखे होंगे, धुएं के साथ एक काला काला भी धुआं निकलता है, वही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन बी सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, खाली जगह को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए फेफड़ा। फेफड़ा तो जानते हैं दोस्तों, एक ऐसे का आकार का होता है जो ऑलरेडी वो 2 भाग होता है, इसका 4 भाग होता ही नहीं दोस्तों, ये 4 डब्बों वाला ये होता ही नहीं दोस्तों। गुर्दा जो जानते हैं दोस्तों, ये सेम के बीए का आकार का होता है, सेम के बीए का आकार के होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हृदय। हृदय दोस्तों ये जो है फिक्स है, 4 भागों में होता है दोस्तों। जो हृदय होता है इसको जब आप काटेंगे तो इसका 4 डब्बा होगा दोस्तों। इसको ऊपरी, इसको निचली भाग बोला जाता है दोस्तों। ये 4 डब्बा होता है दोस्तों। ऑप्शन सी, हृदय के 4 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है। तो दोस्तों, ये जो रक्त दाब है ये ब्लड प्रेशर है दोस्तों, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है इसको रक्त दाब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए 90/60, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 200/110, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी 120/80, जो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है ये 120/80 ही इसका रक्त दाब होगा ना, इससे ऊपर मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, पर जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका 120/80 ही होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये सब नहीं हो सकता दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। दोस्तों, ये यकृत, लीवर जिसको कहते हैं, ये माउथ हो गया, मुंह, जो मुख्य द्वार है भाई, यहीं से खाना जाता है। ये ऑप्शन सी छोटी आंत। तो ऑप्शन डी है अमाशय। तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है
अमाशय से ही प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन पचता है, स्टार्च पचता है, ऑप्शन सी रेसे पचता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों स्टार होता है ये प्रोटीन है दोस्तों, ये लार से तो पचेगा नहीं, रेसे भी नहीं पचेगा दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही बचा है, जो कि सही है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, स्टार्च। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपसे इतना अच्छा लगा मैं बात करते करते या मैं वीडियो बनाते बनाते कि मैं देखो आज अभी 9वें प्रश्न पे चला आया है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो वसा है, शर्करा है, ऑप्शन सी प्रोटीन है, या ऑप्शन डी विटामिन है। दोस्तों ये जो शर्करा है ये इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है, जिसकी कमी से हमें शुगर की बीमारियां होती है दोस्तों। ये वसा है जो हमें खाने में मिलता है। ये एंजाइम क्या है? ये एक प्रोटीन है दोस्तों, ये प्रोटीन है जिसकी वजह से हम स्वस्थ मस्त और हेल्दी रहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, हमारे शरीर में ग्रासनली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 18 सेंटीमीटर। तो पहले जानिए ग्रास नली होता क्या है। ग्रास नली वही होता है जो मुंह के पास से जो अमाशय से जुड़ता है। ये हो गया आपका माउथ, ये माउथ है, और ये मान लीजिए ये जबड़ा है आपका, ये जबड़ा, ये ओठ, ये कंठ, ये कंठ के पास है जो ये नली जो होता है। फिर ये नली जो होता है ये खाने वाली नली, ठीक है, वहाँ से लेके यहाँ तक जो अमाशय में जुड़ता है इसको कहते हैं ग्रास नली। ये है ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली। तो ग्रास नली इसमें लगभग पूछा है तो 25 सेंटीमीटर होगा। और मनुष्य से सबसे बड़ा जीव जो होता है वो जिराफ होता है। जिराफ का सबसे बड़ा ग्रास नली होता है, क्योंकि उसका गर्दन बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है, जिसके वजह से उसका ग्रास नली की लंबाई सबसे ज़्यादा। अगर पूछे किस जीव का ग्रास नली सबसे लंबा होता है, वो है जिराफ, जिराफ होगा दोस्तों। ठीक है, एकदम सही से पढ़िएगा और एकदम मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है। और मेरा भी चैनल बहुत छोटा है, मोनेटाइज भी नहीं हुआ है दोस्तों, आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दबा के। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।